वेलकम बैक टू अवर फैमिली द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ पिरामिड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो 7 डेज हैं, ये 7 डेज कैसे रहेंगी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। कुछ चेंजेस हैं तो किस तरीके के चेंजेस हैं, या हो सकता है कुछ गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हों तो किस तरीके के गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं तो किस तरह से रिसीव करने वाले हैं। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या उसका कोई रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है विद इन 7 डेज। आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं। कल जब मैं फ्री रीडिंग सेशन कर रही थी तो ये सवाल कई लोगों ने पूछा था, तो मुझे लगा कि लोग जानना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने 3 मंथ्स का 4 मंथ्स का पूछा हुआ था, लेकिन मैं मंथली रीडिंग डाला ही करती हूँ, तो 3 मंथ्स का एक साथ रीडिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सितंबर का रीडिंग मैं करूंगी ही कुछ टाइम के बाद। तो मुझे लगा कि 7 डेज का मुझे रीडिंग करना चाहिए एंड आई थिंक इसमें काफी कुछ कवर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने 3 पिरामिड्स रखे हैं और इन पिरामिड्स के मैं नाम बता देती हूँ। ये जो पिरामिड है ये है रोज क्वार्ट्ज पिरामिड। अगर लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, अगर आप मैरिड हो, आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं तो उनके लिए ये पिरामिड बहुत अच्छा है, अगर वो अपने रूम में रखते हैं तो। दूसरा है अबंडेंस पिरामिड, आप देख सकते हैं ये 2 तरीके के क्रिस्टल्स से मिलकर बना है। ये अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए है और ये है लैपिस लज़ूली। ओके, तो इनमें से एक पिरामिड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद इन पर मेडिटेट कर सकते हो, या फिर वीडियो पॉज कर लो, वैसे भी कर सकते हो। ओके, और अगर आपकी इच्छा हो तो एक से ज्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं पिरामिड्स, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लोग पूछते हैं कि क्या हम 2 जो भी ऑब्जेक्ट्स में रखती हूँ क्या हम 2 सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, 2 कार्ड्स 2 ब्रेसलेट्स। बिल्कुल आप कर सकते हो अगर आपकी इंट्यूशन कहती है तो। ओके, और कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि जो पिरामिड या जो ब्रेसलेट या जो भी ऑब्जेक्ट में रखती हूँ, जो उन्होंने सिलेक्ट किया वो रेजोनेट नहीं करता है तो आप दूसरा देख सकते हो। और कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम दूसरा देखते हैं तो वो रेजोनेट कर जाता है, इंट्यूटिवली हमको सिलेक्ट करते हैं तो वो रेजोनेट नहीं करता है। इट्स ओके, ऐसा हो जाता है समटाइम्स, हमारी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही होती। कोई चिंता की बात नहीं, आप थोड़ा मेडिटेशन करोगे ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, सो गाइज ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखना है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के जैसे देखोगे तो दिक्कत होगी। सोचोगे कि अरे कुछ तो रेजोनेट कर रहा था, अभी कुछ नहीं कर रहा। ऐसा हो जाता है। तो जो बातें रेजोनेट हो उनको लेना है, जो नहीं होती उनको जाने देना है। जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो 7 डेज को लेकर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मेडिटेशन करवाते हैं हम, ग्रुप मेडिटेशन होता है एंड लोग बातचीत करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लग रही। सो आप चिंता ना करें, मैं इसलिए बिल्कुल भी नहीं कह रही कि इससे हमारा कोई फायदा होने वाला है, नहीं। वो ग्रुप मैंने बनाया था लॉकडाउन के वक्त, उस वक्त काफी ज्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, तब मैंने वो ग्रुप क्रिएट किया था कि लोग अगर आपस में एक दूसरे से बात करेंगे तो मन हल्का होगा। तो अभी वो ग्रुप सभी को बहुत पसंद आता है, तो आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ओके, एंड रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो हाँ जी मैं करती हूँ, अभी मेल रीडिंग्स ही कर रही हूँ, व्हाट्सएप पर नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं फोन कॉल्स ले रही हूँ, अभी सिर्फ मेल रीडिंग है। तो अगर आप करवाना चाहते हैं रीडिंग तो आप हमारा ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लें, 709 क्रिस्टल कॉर्नर। वहीं पर आपकी बुकिंग होगी, जो भी डेट आपको मिलेगा वहीं से मिलेगा, वहीं पर आपको चार्जेस देने होते हैं और कहीं भी नहीं। कोई और व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी आपको मिले, आपको बिल्कुल भी उस पर नहीं जाना है, अलर्ट रहना है आपने। क्रिस्टल्स भी जो हम देते हैं वहीं से देते हैं, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेल पर बात कर सकते हैं। देखो जो डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं वहां पर ही आपने जाना है और हमसे कनेक्ट होना है। उससे हटकर अगर कोई आपको मेल आईडी, वेबसाइट का लिंक, ऐप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर कुछ भी देना, तो वहां पर आपको नहीं जाना है, चाहे वो मेरे ही नेम से क्यों ना हो।
क्योंकि जो स्कैमर्स हैं वो यही कर रहे हैं, सुरभि के नेम से, व्हील ऑफ फॉर्चून के नेम से या किसी और के नेम से आ जाते हैं और आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो मैं खुद कह रही हूं ना, अगर मेरे नाम से कोई कमेंट आता है, आपने उस पर रिप्लाई नहीं करना है, सीधा डिस्क्रिप्शन देखो और वहीं से कनेक्ट करो, बात खत्म। ऐप तो मैंने इसीलिए बनवाई कि कोई दिक्कत हो ही ना, ठीक है। सो अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, आपको रीडिंग लेनी है, आप सीधा ऐप इंस्टॉल करो, वहां से बात करो। अदरवाइज जो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है वहां से कनेक्ट होना है, वहां से कनेक्ट होना है और कहीं से नहीं। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्ज पिरामिड को चूज किया है, चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है ये जो 7 डेज रहेंगे इनमें। तो पहले मैं चेक करूंगी आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा और उसके बाद मैं देखने वाली हूं कि पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा। ओके, चलो। और आज मैं ये मिनी कार्ड्स भी देखने वाली हूं, दिखा देती हूँ, वेट, ये वाले। तो यहां से भी हम देखेंगे कि क्या कुछ आता है। ये ऐसे ही आ जाते हैं मुट्ठी में। ओके, और मेरा थोड़ा सा गला दबा दबा सा लगेगा, वो इसलिए है कि थोड़ा सा फीवर एंड कोल्ड सा था, मैंने शेयर किया था आपको, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। बट वही है कि मैं अगर वीडियोस लेकर नहीं आती हूँ आप लोगों के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ। बट आवाज थोड़ी सी आपको बदली हुई सी लग सकती है, सो ये इसीलिए है और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं। तो जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्ज पिरामिड को चूज किया है मदर यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ में अभी 7 डेज में क्या कुछ होने की संभावना है। क्लियर मैसेजेस दीजिएगा एंड एग्जैक्टली क्या होगा बताइएगा। ओके, ये कार्ड्स देख लेते हैं पहले तो। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, Four of Cups, Nine of Wands. All right. Knight of Swords. ऊपर वाला जब भी देता ना, देता छप्पर फाड़ के, मुझे वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है। इसलिए याद आ रहा है क्योंकि यही हो रहा है आपके साथ। हो सकता है जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्ज पिरामिड को चूज किया हो, उनके सामने कुछ इस तरीके के इश्यूज आते हों कि जब उनको कुछ चाहिए तब उनको नहीं मिलता, और जब नहीं चाहिए तब ढेर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं सामने। या फिर ऐसा होता हो कि जब वो बहुत मेहनत करते हैं तब उनको कुछ नहीं मिलता, और जब वो सरेंडर कर देते हैं तब उनको मौके मिलने लग जाते हैं। ये चीजें होती हों। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लगातार इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। बट अभी ना, अगर मैं अभी की एनर्जी देखूं, 7 डेज की एनर्जी देखूं, तो यहां पर दिखाई देता है कि जो भी आपके विशेष हैं वो सारी पूरी होने वाली हैं, जो आपके करियर से जुड़ी हुई हैं। प्रोफेशनल लाइफ की अभी मैं बात कर रही हूँ कि पर्सनल लाइफ में मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपके लिए 9 ऑफ कप्स आया है। 9 ऑफ कप्स यानी कि जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। ये कार्ड ऐसा है कि अगर पर्सनल लाइफ की रीडिंग में आए तो भी बहुत अच्छा है, और अगर प्रोफेशनल लाइफ की रीडिंग में आए तो भी बहुत अच्छा है। जैसे कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो पर्सनल लाइफ के लिए अच्छे होते हैं, प्रोफेशनल के लिए नहीं, इस तरीके से। बट ये सभी के लिए है। 9 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर आप देखोगे ना, मैं पास से आपको दिखाती हूँ, देखना ये बंदा किस तरीके से हाथ बांध कर बैठा हुआ है। ये इसको ऐसे, ये इतना ना प्राउड में है, इसको लगता है ओके, मैंने इतनी मेहनत करी थी और मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, इसलिए मेरे पास इतने सारे कप्स हैं, ये अवार्ड्स हैं इसके। ओके, ऐसे समझो। तो यही खुशी कहीं ना कहीं आपको महसूस होने वाली है आने वाले इन 7 डेज में। मतलब अंदर ही अंदर हो सकता है आज ही कोई ना कोई गुड न्यूज आपको मिल जाए।
और ये जो कार्ड है ना, ये भी संदेश देता है कि आप लोकप्रिय हो, मतलब लोगों को बहुत पसंद हो आप जहां पर नहीं होते हो ना, वहां पर लोग आपको बहुत 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 मिस करते हैं और पूरी कोशिश ये करते हैं कि आपको वो उस जगह पर लेकर आए। और हो सकता है कि आपको पता ना हो ये चीज, लोग आपको सामने से हो सकता है ना बताते हो, लेकिन महसूस करते हैं, आपकी कमी महसूस करते हैं। प्यारे हो आप सभी के। अब यहां पर ये मत बोलना कि नहीं हमें तो उन्होंने हेट किया, हमारे साथ तो उन्होंने बुरा किया। कोई कुछ भी करे, जो हेट करते हैं ना, वो भी ये जानते हैं कि वो हेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप क्यूट हो, आप प्यारे हो। जो आपसे, आप खुद सोचो, जो लोग आपका बुरा करते हैं, क्या उनकी नजरों में आपको ये चीज दिखती नहीं है कि वो बुरा क्यों कर रहे हैं, आपको लेट डाउन क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, आप प्यारे हो, उनको भी प्यारे लग रहे हो, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो वो लोग जिनको कोई क्यूट सा दिखता है, कोई इंटेलिजेंट सा दिखता है, कोई प्यारा सा दिखता है, तो वो उसके साथ में कनेक्शन बनाना चाहते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज होते हैं, ओके, तो उनको लगता है कि वो कनेक्शन तो बना नहीं पाएंगे, तो भाई हम इस तरीके से इनको लेट डाउन करें। तो वो चीज है। तो मिस आपको सभी करते हैं, प्यारे आप सभी के हो। अभी वो अलग बात है कि कौन किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। यहां पर मैं ये भी देख पा रही हूं विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स के हो सकता है आप बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो, फ्यूचर का सोचते हो कि स्टेबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपकी विशेष पूरी होंगी या फिर नहीं होंगी, क्या होगा। तो हाँ जी, बिल्कुल आपकी विशेष पूरी होंगी। और मैं एक बात और बता दूं, ये विशेष आपकी इसलिए भी पूरी, हालांकि यूनिवर्स तो है ही साथ, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन ये भी है कि आपने बहुत ही प्रैक्टिकली अपनी जर्नी को हैंडल किया है, ओके, इमोशनली भी किया है, लेकिन आपने प्लानिंग्स करी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक कल या परसों भी मैंने किसी की रीडिंग करी थी और मैंने उनको यही बताया था कि आप जो चाहते हो आपको मिलेगा जरूर, लेकिन आपको प्लान करने की जरूरत है। यूनिवर्स ये चाहती है कि भाई आप प्लान करो कुछ और फिर वैसे एक्शन लो। यूं ही बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। तो वही चीज है, आपने अच्छी प्लानिंग करी है, और ऐसा नहीं है कि आप प्लानिंग ही करते रहे, आपने रेस्ट नहीं लिया, आपने खुद की फिक्र नहीं करी, ना, मैं आपको रेस्ट करते हुए भी देख रही हूं, मैं आपको बैलेंस्ड एनर्जी में देख रही हूं। और इसीलिए मैं सभी को बोलती हूं कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखें, क्योंकि जब आप बैलेंस्ड होंगे ना, तो कोई भी ऐसी विश नहीं है जो पूरी ना हो। वो सारी विशेष जो हो सकता है आपको लगता हो इम्पॉसिबल हो, वो भी पूरी होंगी। यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि अगर प्रॉपर्टी का कोई मामला चल रहा है ना, रुपए पैसे से जुड़ा हुआ कुछ भी, तो वहां पर भी आपकी विक्ट्री होगी। एंड कुछ लोगों का सपोर्ट भी मैं देख रही हूं। एंड यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड है, मतलब ऐसा होगा कि पता चला एक दिन में ही आपका बैंक का जो बैलेंस है ना, वो दुगना हो गया। अब ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगा आई डोंट नो, लेकिन ऐसा लगता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कई सारी, और एक टाइम पर ना आपको ये लगेगा कि इतना सब कुछ मैं कैसे संभालूं, कैसे करूं। तो हो सकता है कि कुछ जो मौके आपको मिलेंगे उनके लिए आप हाथ भी बांध कर बैठ जाओ कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ठीक है, मुझे और नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना काफी है। लेकिन यूनिवर्स ना देती जाएगी देती जाएगी देती जाएगी, ये होगा। अगर आप इस बंदे को देखो तो ये अपने 3 कप्स देख रहा है और चौथा ना यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, लेकिन ये उसकी तरफ देख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना सब कुछ हैंडल करने को है, कैसे ये भी करे, है ना। तो वो चीज है। ओके, ये वाला कार्ड यहां पर क्यों है मैं जानना चाहूंगी। 9 ऑफ वांड्स क्यों है? मदर यूनिवर्स, क्या एग्जैक्टली आप बताना चाह रहे हो? वैसे आप जिद्दी हो, ये तो है, जिद्दी हो, और हो सकता है बचपन में तो और ज्यादा जिद्दी रहे हो हाँ, बचपन में मॉम भागती हो आगे पीछे कि बेटा ये खा ले, बेटी ये खा ले। नहीं, मैंने नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद, ये सब कुछ होता हो आपके साथ। द चैरियट, ओके। हाँ, तो जो पोजीशन आपको मिलेगी ना, ऐसा हो जाता है जब बहुत दिनों बाद कुछ मिलता है ना, तो ये चीजें होती हैं। आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, जो भी पोजीशन आपको, जो भी मौका मिलेगा ना, आप उसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। और कई सारे लोग हैं जो आपको किसी तरीके का हो सकता है लालच देने की कोशिश करें, लेकिन आप ऐसे ठान लोगे कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो मौका मुझे मिला है, मुझे ये नहीं छोड़ना, चाहे फिर उससे अच्छा ही क्यों ना मिले। मुझे याद है मेरे पास किसी की रीडिंग आई थी
और मुझे इस तरीके से बोला जा रहा था कि मैम मुझे इसी बंदे के साथ में शादी करनी है और किसी के साथ नहीं। अगर मेरे सामने कोई सेलिब्रिटी भी आ गया ना तो मैं उससे भी शादी नहीं करने वाली, मुझे यही चाहिए। तो इस तरीके से बोल रही थी फनी वे में कि मुझे हंसी आ गई कि देखो कैसे कह रही है। तो वो चीज है कि हो सकता है ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो अपॉर्चुनिटी हो जो आप बहुत पहले से चाहते हो, और इसके मिलने के बाद लगातार, क्योंकि मैंने कहा लाइन लगने वाली है, तो हो सकता है उससे भी बेहतर कुछ मिले, लेकिन आप ऐसे मूड में होगे कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स। क्योंकि आपको लगता है कि ये परफेक्ट है आपके लिए। सो यस, तो प्रोफेशनल लाइफ में काफी कुछ है और सब कुछ पॉजिटिव ही है। अब यहां से देख लेते हैं क्या है एंड फिर हम देखेंगे गाइडेंस क्या है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक तो ये हो गया आपके लिए। एक यहां से हम निकालेंगे, एंजल्स से पूछेंगे कि भाई आप बताइए क्या प्रोफेशनल लाइफ में एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। ओके, और एक कार्ड यहां से निकालेंगे। दैट्स इट। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। ओके, तो ये हैं आपके कार्ड्स। जस्ट अ मिनट। ओके, सो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो मौका आपको मिलने वाला है, ये जो मौके आपको मिलने वाले हैं, ये लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो इस मौके को यूं ही ना जाने दें, आप खुद के लिए लड़ें और खुद को साबित करें। ठीक है, इस रास्ते में अगर कोई भी आता है, इसके बीच कोई भी आता है ना, तो आपको ये बोला गया है कि आप उनको थोड़ा साइड कर दो। थोड़ा सा सेल्फिश सा साउंड कर रहा होगा ये, लेकिन एंजल्स का कहना है कि ये आपके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, एंड आई थिंक मैंने जो पोस्ट आज डाला है कम्युनिटी सेक्शन में यूट्यूब के, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इस रीडिंग से रेजोनेट करता है। उसमें भी मैंने इसी तरीके से बोला है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग आपको उस तरीके से नहीं देखना चाहते हैं, आप चेंज हो जाते हो। जो आप बनना चाहते हो ना, लोग उस तरीके से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप चेंज होना मंजूर कर लेते हो, जो कि गलत है। आपको वो करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। बस किसी को आप तकलीफ मत दो, स्पेशली आपके शब्दों से, बातों से। किसी को अब्यूज करना, किसी को जली कटी कहना, वो नहीं करना है। अपना काम करो सम्मान करते हुए, और खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब वो आपके लिए चेंज नहीं हो रहे तो आपको क्यों उनके लिए चेंज होना है, राइट? सो अगर आप अच्छा कर रहे हो, यूनिक कर रहे हो, तो आपने वो करना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वही आपको बोला गया है कि अगर आप चाहते हो वो अचीव करना जिसके आप सपने देखते हो, तो अभी हाल फिलहाल में अगर कोई भी आपके बीच में आता है, आपको उसे साइड कर देना है। ठीक है, ये आपके लिए परामर्श है एंजल्स की तरफ से। चूज टू एम्पावर योरसेल्फ, फिर से वही आ गया, स्टैंड फॉर योरसेल्फ, एम्पावर योरसेल्फ। ओके, आई थिंक आप समझ रहे हो आपको क्या बोला जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी खुद को चूज करना है, ना कि किसी और को। ये टाइम है खुद को चुनने का, और बहुत मौके मिलेंगे जब आप दूसरों के लिए कुछ करोगे। आई थिंक दूसरों के लिए कुछ करने के लिए भी आपको कुछ बनने की जरूरत है। अगर आप कुछ हो ही नहीं तो आप दूसरों के लिए क्या कर पाओगे, राइट? तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आपको स्टेबल होने के लिए अगर अभी कोई कदम उठाना पड़ता है जो कि थोड़ा सा लगे कि स्वार्थी सा है, इट्स ओके, क्योंकि बाद में फिर आप दूसरों की बहुत बहुत हेल्प करने वाले हो, तो इट्स ओके, चलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, सो ये आपके लिए एडवाइस थी। अब हम देख लेते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस हैं। चलिए, हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस हैं या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ है। देन 7 days। Ten of Pentacles,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, शादी हो जाएगी कुछ लोगों की तो पक्का, या तो एंगेजमेंट या या तो रिश्ता पक्का होगा। हाँ, मीटिंग है किसी के साथ में। 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हर्ट चक्रा हो सकता है आपका ब्लॉक हो पहले, लेकिन अभी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सो कंग्रेचुलेशंस। एस ऑफ वांड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं इसको यहां रखूंगी। थ्री ऑफ वांड्स। ओके, तो एक चीज तो मैंने पहले ही बता दी, अगर आप अपनी शादी वगैरह को लेकर परेशान हो तो आपका सोलमेट आपको जल्दी ही मिलने वाला है इसी हफ्ते। एंड अगर सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसी चीजों पर आप बिलीव नहीं करते तो मैं यही कहूंगी कि रिश्ता आपको मिलने वाला है, ठीक है, जो डेस्टिन्ड पार्टनर है। ओके, एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिज में सुधार होने वाले हैं। अगर बाहर वालों की वजह से आपका कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा था तो फाइनली वो सब कुछ एंड हो जाएगा। एंड ये अपनी तरफ से ही सब कुछ एंड हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ट्रिक्स करी हैं, एनीथिंग ऐसा नहीं लग रहा, आपने कोई प्लानिंग करी है। मुझे ऐसा लगता है आपने सिर्फ वेट किया, आपने इस तरीके से वेट किया कि ठीक है अभी इनका टाइम है, इनको करने दो जो ये करना चाहते हैं, और फिर मेरा टाइम आएगा और चीजें मेरे हाथों में होंगी, मेरे कंट्रोल में होंगी, ऊपर वाला देख रहा है, ऐसे बोल देते हैं ना सरेंडर करते हुए। तो वो चीज रही है। देख रही हूं यहाँ पर कि इन लोगों ने बहुत ट्राई किया आपके कनेक्शन में उथल पुथल करने की, लेकिन फाइनली खुद ही शांत हो गए। इनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, अब हम ये नहीं कर सकते। तो एक तरीके से चमत्कार ही है, मिरेकल है ये, क्योंकि जो लोग हैं इन्वॉल्व वो बहुत ही शातिर हैं, बहुत ही सॉरी टू से, लेकिन बहुत गलत हैं ये लोग जो भी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये आपके रिलेटिव्स वगैरह हों, एक कनेक्शन लग रहा है आपके साथ में, बट नहीं, मुझे अच्छी वाइब्स आ रही हैं, इसलिए मैंने बोला। इंटेंशंस इनके अच्छे नहीं है। एक वो ना मतलब घमंड सा है कि मैं इसको हरा दूंगी या हरा दूंगा और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन क्या होता है ना, तभी लोगों को बोला जाता है कि बदले की भावना मत रखो। जब तक आपका बदला पूरा नहीं हो रहा ना, तब तक तो आपको लगेगा कि कैसे भी करके पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। और जब वो बदला आप कर लोगे ना, तब आपको ऐसे लगेगा कि अरे मैंने ये काम किया, इतना छोटा काम, राइट? क्योंकि बदले में यही होता है ना कि सामने वाले को आप हर्ट करोगे, तो बाद में आपको ही फील होता है कि अरे मैंने इतना तुच्छी सी हरकत कर दी, राइट? तो वही चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है, और हो ना हो ये मिरेकल ही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इनको ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई समझा रहा है, इनको खुद से ही समझ आया है। अगर आप सिंगल हो तो मैंने आपको बता ही दिया, कोई कनेक्शन आपको मिलने वाला है, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है, एंड ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आप चाहते हो, ड्रीम करते हो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। इसका मतलब है कि आप बहुत खुश होने वाले हो फाइनली। अरेंज मैरिज का सीन मुझे ज्यादा अगर आप लव मैरिज के सपोर्ट में हो, आप लव मैरिज करना चाहते हो, तो हो सकता है कि फैमिली के बीच में बात हो। वैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि अरेंज मैरिज की बात हो सकती है, ठीक है? आप किसी की तरफ से एक्शन लेने का भी वेट कर रहे थे कि सामने वाला एक्शन ले, तो फाइनली वो विश आपकी पूरी होगी। ऐसा और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और है जो कि बहुत अच्छी नहीं है, वो ये कि किसी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इन 7 डेज में। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप थोड़ा ख्याल रखो अपनी हेल्थ का, थोड़ा योगा मेडिटेशन करो या वॉक पर चले जाया करो। अगर बाहर नहीं जाते हो तो टेरेस तो है ही, वहां पर चले जाओ, ठीक है? मैं तो वही करती हूँ, बालकनी में ही इधर से उधर, उधर से इधर, अगर नहीं जा पाती बाहर, ठीक है, तो ये कर लेती हूँ। और
नहीं तो आप ये जो तिब्बतन म्यूजिक है इसको सुन सकते हैं, सिंगिंग बॉल थेरेपी है वो ले सकते हैं। उसमें क्या ही है, आप अपने बेड पर लेटे रहो, कान में आपने ईयरफोन लगाया और प्ले कर दिया यूट्यूब पर या जैसे भी आपको ठीक लगे और सुन रहे हो, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे और मेंटली अच्छा सब कुछ रहेगा। तो फिर वैसे ही आप इन तकलीफों से बचे रहोगे। वीकनेस ही है, वीकनेस ही लग रही है। और देख लेते हैं भाई क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, कंफर्म हो गया। ओके, सो अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ लव है ना, और जो सेल्फ लव है और जो लव है यूनिवर्स के लिए, वो काम कर गया है एक्चुअली। यहां पक्का किसी की एंगेजमेंट या मैरिज होनी है, या तो संदेश मिल सकता है, रिश्ता पक्का होगा, एंगेजमेंट होगी या शादी हो जाएगी। अगर आप किसी से कमिटमेंट चाहते हो तो 100% चांसेस है कि आपको मिल जाए। और अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, किसी के साथ में ब्रेकअप हुआ है, ऐसा कुछ सीन है, तो कोई नया बंदा आएगा। लेकिन इस हफ्ते आप सिंगल से मिंगल होने वाले हो, यहाँ पर दिखाई देता है। तो देख लेते हैं एडवाइस क्या है और क्या है आपके लिए इस हफ्ते के लिए। सो आपकी पर्सनल लाइफ अगर देखूं और प्रोफेशनल लाइफ देखूं, दोनों के लिए ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। ट्रुथ, ओके, मैं इसको यहां रख रही हूं। आपको ग्रेटिट्यूड भी फील करने के लिए, शो करने के लिए बोला गया, एंड वो भी आप करिए, प्रैक्टिस करिए इसकी, ठीक है। रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो। जब सब कुछ अच्छा होता है ना, तो ये चीजें भी आ जाती हैं। ध्यान रखिएगा कि कहीं पर आपका ईगो अगर आ रहा है बीच में, किसी में भी, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आपको लग रहा है कि ये बढ़ रहा है, आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। इट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपके एंजल्स कहते हैं कि ये जो समय है फ्लाई करने का, उड़ने का है, अपनी मर्जी करने का है। अपनी इंट्यूशन को सुने और आगे बढ़े। अगर किसी तरीके का डर है तो आपकी इंट्यूशन आपको बेहतर तरीके से गाइड करेगी, ठीक है। सेलिब्रेट योरसेल्फ, फीस्ट, ओके। सो ये समय है एंजॉय करने का, समय है सेलिब्रेट करने का। खुद के लिए सेलिब्रेट करिए, खुद के साथ सेलिब्रेट करिए। कोई हो साथ में या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपने में मस्त हैं, ठीक है। वो वाली एनर्जी रखनी है। सो ये हफ्ता आपका बहुत ही सुंदर जाएगा। कंग्रेचुलेशंस अगेन, अनफिनिश्ड सिम्फनी। आपको ये भी बताया जा रहा है न्यू लाइफ, कि अगर आपको लगता था कि दुख आपके जीवन में रहेंगे, कभी सुख आएंगे ही नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुख दुख आते रहते हैं, ये चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। न्यू लाइफ यानी कि सब कुछ नया नया होने वाला है, एंजॉय करें इसको। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। ये मेहंदी कब छूटेगी पूरी तरीके से। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है अबंडेंस पिरामिड को, तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ होने की संभावना है, और उसके बाद पर्सनल लाइफ की तरफ चलेंगे। ओके जी, शफल तो मैंने कर लिए हैं, बट वन मोर टाइम। ओके, Nine of Pentacles, very nice. काफी सारे कार्ड्स हैं। ओके, मैं लूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे लेना चाहिए। ये रहा 3 of Cups का कार्ड, ये रहा पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। हल्की फुल्की से एनर्जी है बाय द वे,
ये लो, एस ऑफ कप्स, टॉवर, 10 ऑफ कप्स, और ये आता है हमारा 7 ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? द वर्ल्ड, साइकिल एंड होने वाला है, और ये वो साइकिल है जिसकी वजह से आप बहुत 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 ज्यादा परेशान रहे हैं अब तक। ये साइकिल ऐसा वैसी कोई एनर्जी नहीं है कि कोई पॉजिटिव साइकिल था तो वो एंड हो रहा है, अब कुछ ऐसा आएगा जो कि, क्योंकि यहाँ पर टॉवर का कार्ड है ना, तो बहुत से लोग डर गए होंगे कि अरे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि बुरा तो नहीं होता है, टॉवर मोमेंट आता है, वो होती तो ब्लेसिंग्स ही हैं, लेकिन इस रूप में मिलती है, तो थोड़ा घबराहट होती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद आया है 3 ऑफ कप्स, उसके बाद आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब है कि टाइम तो सेलिब्रेट करने का है। हाँ, कुछ चीजें एंड हो रही हैं, लेकिन वही चीजें एंड होंगी जिनसे कि आपको किसी ना किसी तरीके से जो तकलीफ आपको दे रही थी, ऐसा समझ लो। ठीक है, जो भी था, जो आपको तकलीफ दे रहा था, उसका एंड होगा फाइनली। एस ऑफ कप्स है, यानी कि एक नई शुरुआत होगी, और यहां पर मैं आपको रिस्पेक्ट भी पाते हुए देख रही हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना ये सारी चीजें आपके पास थी, फिर आपके पास से चली गई और फिर आपको मिल रही हैं। आपका जो नाम था, आपका जो सम्मान था लोगों के बीच, जिस तरीके से लोग आपको जाना करते थे, वो कहीं खो गया था किसी वजह से, तो फाइनली आपको वापस मिल रहा है। मैं यहां पर वो एनर्जी फील कर रही हूँ विक्ट्री की, कि फाइनली मैंने वो फिर से पा लिया। ये वैसा नहीं मुझे लग रहा कि नया पहली बार ये तरक्की आपको मिली है, नहीं। मुझे लगता है कि आप पहले भी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन ये जो बीच का टाइम था ये अच्छा नहीं था। तो फाइनली वही जो पुराने दिन हैं वो वापस आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कोई केस चल रहा हो, फैमिली का कोई केस हो या कुछ ऐसा था, तो वहां पर आपको विक्ट्री मिलने वाली है। और विक्ट्री भी आपको ऐसे मिलेगी कि हो सकता है आपने बहुत तरीके अपनाए हों इस केस को जीतने के लिए, बहुत कुछ बड़े बड़े काम किए हों, लेकिन नहीं हो पा रहा था कुछ भी, और छोटी सी किसी एक न्यूज ने वो काम कर दिया जिसकी वजह से आज आप सेलिब्रेट कर रहे हो। तो ये कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिला है। ये प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, या बिजनेस को लेकर, किसी के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप थी तो उसको लेकर। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑफर आपको मिले आपकी फैमिली की तरफ से, आपके रिलेटिव्स की तरफ से, कि आप हमारे साथ काम करें, बिजनेस है या जॉब है, जो भी है, तो आपके अपनों से ही हो सकता है आपको फेवर मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, ये कार्ड यहां पर क्यों है, मतलब यूनिवर्स 7 ऑफ वांड्स क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स, ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो भी आप चाहते थे पाना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उसके लिए आपने बहुत बहुत मेहनत करी है। आपने प्रैक्टिकली भी सोचा, इमोशनली भी सोचा, अगर कहीं पैसे वैसे आपको खर्चने पड़े हैं तो वो भी आपने किया, एंड खुद में भी काफी सारे सुधार आपने किए हैं। बिना क्लैरिटी के आपने कोई काम भी नहीं किया, आगे बढ़े भी नहीं, यानी कि बहुत होशियारी से सब कुछ हैंडल किया है, जिसके चलते फाइनली ये साइकिल एंड हो रहा है, जो कि काफी पेनफुल था। कंग्रेचुलेशंस। मुझे यहाँ पर अभी ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप ट्रैवल करो, पॉसिबल है कि आप ट्रैवल करो। वीजा वगैरह का कोई इशू चल रहा था तो वो सॉल्व हो जाएगा, आप किसी दूसरी कंट्री में भी जा सकते हो, पॉसिबिलिटीज हैं। आपको एनिमल्स वगैरह दिखते हैं क्या सपने में? बताना मुझे कमेंट में। अगर दिखते हैं, मैं यही बता देती हूँ, क्योंकि उस वक्त तो क्या पता नहीं रिप्लाई कर पाऊंगी या फिर नहीं। अगर आपको एनिमल्स वगैरह दिखते हैं तो आप उनको थोड़ा हेल्प किया करो, उनकी थोड़ी सेवा करना, खाना पीना खिला देना, ओके, या चैरिटी कर सकते हो उनके लिए, ये सब आप करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑलराइट, देख लेते हैं और क्या है आपके लिए।
लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। प्राइड, हाँ वो तो है ही। यहां से देख लेते हैं। रिक्लेम योर पावर, यस, इसी का वक्त है तो वही करना चाहिए। Archangel Mary, open your heart with compassion, enfold others in love. Wow. एक कार्ड में और देखूंगी एंड देन बताने वाली हूँ कि क्या है फॉर यू। Raindrops, take a chance on them. ऐसा हो सकता है कि इस दौरान कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में वापस आए जिनके साथ में कभी आप कुछ अच्छा रहा नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिनके साथ में आपका साइकिल एंड हो रहा है वो वापस से रिक्वेस्ट करें कि आप हमें अपने साथ रखो, हमारे साथ कनेक्शन में बने रहो, या पार्टनरशिप रखो, या कुछ भी। ये चीजें हो सकती है। और वो भी है एक पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग वापस आ सकते हैं, मतलब आपको सक्सेसफुल देखेंगे तो आपसे कनेक्शन बना सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि सभी को नहीं, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन कहती है किसी के लिए कि आपको सोचना चाहिए तो आप सोच लेना। ओके, सभी गलत नहीं होते। हालांकि जो लोग आपको चीट करते हैं, आपके साथ बुरा करते हैं, उनको वापस अपने जीवन में लेकर आना एक तरीके से वो बेवकूफी ही लगती है, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। तो आपने इसमें क्या करना है कि अगर कोई आपको लगता है कि जेन्युइन है और आप उसको वापस लाना चाहते हो तो वापस ले आओ, लेकिन कोई राइट देने की जरूरत नहीं है, अधिकार मत दो, और इमोशनली उसके साथ में इन्वॉल्व होने की भी जरूरत नहीं है। ओके, वापस ला सकते हो अगर आपका सपोर्ट करता है कोई और आपके लिए अच्छा है, देन डू इट। बट वही है कि बहुत ज्यादा आपको क्लोज नहीं आना है उसके, ठीक है, कि फिर से किसी को मौका मिले। अब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकती कि सामने वाला जो होगा वो किस इंटेंशन से आपसे बात करेगा इस रीडिंग में। ओके, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सिचुएशन कुछ और हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कुछ और हो सकती है। बट पर्सनल रीडिंग में तो हम बता देते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। बट फिर भी एंजल्स का ये कहना है कि आप थोड़ा सा काइंड रहो लोगों के लिए एंड एक चांस दे सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं देख लेती हूँ, जनरल रीडिंग है फिर भी, कि किस इंटेंशन से अगर कोई आ रहा है, अगर लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं तो इंटेंशंस क्या रहेंगे उनके। इंटेंशन कहीं ना कहीं लोगों की यही है कि वो खुद को हील करना चाहते हैं आपसे जुड़कर, और उनको ये लगता है कि इस तरीके से जो उनके पाप हैं वो धुलेंगे। बट फिर भी मैं वही कहूंगी कि अपनी इंट्यूशन की सुनो और आगे बढ़ो। ओके, सो प्रोफेशनल लाइफ में जहां तक मैं देख पा रही हूँ अबंडेंस है आने वाले समय में, और जो भी आपका खोया था वो आपको मिलने वाला है। अगर आपकी न्यू जर्नी है, ये बिल्कुल न्यू, इससे पहले आपने कुछ अचीव नहीं किया है नॉल, तो उनके लिए हो सकता है रीडिंग 50% रेजोनेट करे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप पहले से बहुत सक्सेसफुल थे, आपने बहुत मेहनत करी थी, आपके पास बहुत कुछ था, फिर खो गया, तो उनके साथ में 100% रेजोनेट करने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ है। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। Ten of Pentacles, Page of Cups, okay, Two of Pentacles,
स्टार्स, द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, मैजिशियन। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो फाइनली उनकी तरफ से मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है जिनको आप पसंद करते हो, जिनके साथ में आप शादी करना चाहते हो, या किसी के साथ में आपकी फ्रेंडशिप है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो काम कर रही है और उसका ये आउटकम है और बहुत पॉजिटिव है। आप जो भी चाहते थे वो आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी ओहदे का वेट कर रहे थे, आपको लग रहा था वो ओहदा मुझे मिलना चाहिए, तो हाँ, वो भी मिलने के चांसेस। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश करी है, खुद के अंदर भी और अपने से बाहर की दुनिया में भी। जो आपने देखा, जिनके साथ आप रहे, जिनके साथ में आपकी फ्रेंडशिप है या किसी तरीके का कनेक्शन है, उनके बीच में भी बैलेंस बनाने की कोशिश करी। आपने हर तरीके से लोगों का अच्छा सोचा, खुद का भी और दूसरों का भी। तो फाइनली जो आउटकम आप चाहते थे वो आपको मिल रहा है। हालांकि ये तो मैं देख रही हूं कि आप थोड़े से थोड़ा डाउट है आपको। जिनकी तरफ से आपको ये प्रपोजल, आपको ये ऑफर मिलेगा, उनको लेकर थोड़ा सा आपको रहेगा संदेह कि पता नहीं ये सही है या फिर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई मेरी टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर काफी टाइम से हो और आपको पता होगा कि यूनिवर्स इसी तरीके से हमें टेस्ट करती है, राइट? मौके देती है और फिर कभी तो ऐसा होता है कि हमारा काम बन जाता है और कभी क्लास लग जाती है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स चाहती है, देखना चाहती है कि आप कितना सीखें। तो हो सकता है जब ये अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो ये प्रपोजल आपको मिले या ऑफर आपको मिले, तो उस वक्त आपको ये लगे कि पता नहीं ये सही है या फिर नहीं, बट फिर आप देख लोगे, हैंडल कर लोगे इसको। कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है इस वीक। एंड कमिटमेंट जैसा मैं नहीं देख रही हूं इस व्यक्ति की तरफ से, लेकिन हाँ, मतलब ये बोलेगा या बोलेगी कि डेट करते हैं। एंड फ्रेंडशिप के लिए भी कोई बोल सकता है। और अगर आपने कमिटमेंट मैनिफेस्ट किया था तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको कमिटमेंट भी मिल जाए, लेकिन कंडीशंस हैं यहाँ पर। आपको जिनकी तरफ से भी कमिटमेंट मिलेगा या शादी वगैरह का अगर कुछ रहता है सीन, तो कंडीशंस आपके सामने रखी जाएंगी, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, काफी कंट्रोलिंग नेचर का है। ठीक है, अगर इसको जो पार्टनर चाहिए वो ऐसा चाहिए जो इसके अनुसार सब कुछ करे, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से 2 ऑफ पेंटिकल्स है कि आपको लगेगा कि पता नहीं मुझे रहना चाहिए इस कनेक्शन में या फिर नहीं, मुझे कमिटमेंट देनी चाहिए या फिर नहीं, या मुझे ये प्रपोजल लेना चाहिए या फिर नहीं, ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी इस हफ्ते। अब जो भी हो, चाहे कमिटमेंट की, चाहे शादी की, चाहे एंगेजमेंट की, या फिर किसी से दोस्ती की, या किसी के साथ डेट पर जाने की, जो भी हो, वो विश आपकी पूरी होगी, लेकिन कंडीशंस होंगी जिनके चलते आप थोड़े से डाउट में रह सकते हो। तो ये दिख रहा है मुझे इस हफ्ते आपके लिए। और देख लेते हैं। वही चीज है, आप थोड़ा पास्ट का याद करने वाले हो, पास्ट में जो भी हुआ, और उसके चलते ही आप थोड़ा सा डाउट में हो कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, मैं सही डिसीजन लूं। मून 6 ऑफ कप्स से है, तो हाँ वही चीज है और कुछ नहीं। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, तो कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि जो वो सॉलिड किसी से कुछ चाहते हैं, प्रपोजल या कमिटमेंट, तो वो मिल भी जाए, लेकिन थोड़ा सा डाउट फिर भी मुझे लग रहा है। और देख लेते हैं क्या है। बट आपने ही ये मैनिफेस्ट किया है, बात ये है, तो इस पर आपको फिर सोचना पड़ेगा अच्छे से।
ठीक है, इसको हल्के में नहीं आप छोड़ सकते जो भी है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन का ही रिजल्ट है। ओके, और मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा आपको ये लगा कंफ्यूजिंग सा कि नहीं समझ पा रहे हैं क्या है क्या नहीं, तो आप इसको छोड़ दोगे ऐसे बिना ही कोई क्लोजर दिए या खुद को या सामने वाले को, वो मत करना, वो गलत है। ओके, ये मैसेजेस मुझे मिल रहे थे जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी, ये मत करना। ओके, भागना सोल्यूशन नहीं है, मत करना ये काम। ओके, देख लेते हैं और क्या है। ओपन टू अबंडेंस। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। जो विजडम आपको मिला है उसकी हेल्प लेते हुए आपने डिसीजन लेना है जो भी सिचुएशन है उसमें। ठीक है, पे अटेंशन टू योर बॉडी, हेल्थ का ख्याल रखें, अपने बॉडी की केयर करें। ओके, उसको छोड़ना नहीं। टॉवर, थोड़ा रिलैक्स कर लो। ठीक है, हेल्दी रहोगे तो सोच भी पाओगे, समझ भी पाओगे और वैसा ही कुछ डिसीजन ले पाओगे। तो एक तरीके से आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अगर पॉसिबल हो तो वो सारी चीजें अपने आसपास से आप हटा दीजिए जिनसे कि आपको लगता है कि नेगेटिव वाइब्स आपको मिलती हैं, एनर्जी आपको मिलती है। ये कुछ भी हो सकता है, पास्ट से जुड़ा हुआ और एनीथिंग। आप अपना रूम देखो, ठीक है, अपना घर देखो, अपना गार्डन देखो, क्या चीज है जो आपको ऐसा महसूस करवाती है कि ये चीज अच्छी नहीं है आपके लिए, उसको हटा दो। क्योंकि मैं देख रही हूं कि कुछ चीजें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं, लेकिन आप उसको हटाते नहीं हो, पता नहीं क्यों। आप हटा दो, ये टाइम है रिलैक्स करने का। ओके, तो क्योंकि ये तीनों ही कार्ड्स वही बता रहे हैं और जो पहले मिला था वो भी। तो मैं यही कहूंगी कि रिलैक्स करिए और जब आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा, इस तरीके से नहीं। ठीक है, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसे लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है लैपिस लजुली को तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी 7 डेज में, और फिर हम देखेंगे पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, जजमेंट। प्रमोशन हो रहा है। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है इस हफ्ते। एंड कुछ लोगों के लिए ये है कि उनको जॉब मिल सकती है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारी उनको मिल जाएगी। अगर आप मैरिड हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो आपको इस हफ्ते घर की चाबी मिल सकती है। ठीक है, आपको जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी और आपको बोला जाएगा कि भाई आप ही हैंडल करो जो भी करना है, और हम फ्री होते हैं उन सारी चीजों से, सारी जिम्मेदारियों से। ठीक है, हो सकता है। कोई स्टेबल ऑफर आप चाहते थे तो इस हफ्ते आपको वो मिल सकता है। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो और इसके लिए ट्राई कर रहे हो तो हाँ, पॉसिबल है कि इस हफ्ते आपको गुड न्यूज मिले। लेक्चरर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, अगर आप अपना योगा सेंटर खोलना चाहते हो तो पॉसिबिलिटीज हैं कि इस बारी कोई आपकी हेल्प करे फाइनेंशियली इस हफ्ते। 2 ऑफ कप्स, द एम्परर, 4 ऑफ वांड्स, जस्टिस।
ओके, सेलिब्रेशन है ही इस हफ्ते आपके लिए, क्योंकि आपको वो पोजीशन मिलेगी, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको आपका अधिकार मिलेगा, क्योंकि आपको उस काबिल समझा जाएगा। और ये किसी बड़े के डिसीजन पर होगा, आपसे जो बड़े हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि हाँ ये उस लायक हैं और इनको चुना जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है, अब हालांकि मैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स रीड कर रही थी, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए भी यहाँ पर कार्ड्स आ गए हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट या मैरिज हो और उसके बाद तुरंत आप ग्रो करने लग जाओ अपनी प्रोफेशनल। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, मैं जो पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ उसमें भी ऐसा आता है। कई लोग मुझे ये सवाल भी पूछते हैं कि शादी से पहले ग्रोथ है हमारी या फिर शादी के बाद, तो कई लोगों का ये आता है कि शादी के बाद से वो ग्रो करना शुरू करेंगे। तो वही आपके लिए भी दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको ये बोले कि आप शादी कर लीजिए, उसके बाद आपका करियर बनना शुरू होगा, उससे पहले चांसेस बहुत कम है। तो हो सकता है उसको फॉलो करते हुए आप किसी पार्टनर को ढूंढें, आपकी फैमिली ढूंढे, और उसके बाद एंगेजमेंट या रिश्ता पक्का हो या एंगेजमेंट हो या शादी जो भी है, तो कुछ होने के चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, अदरवाइज आप किसी से पार्टनरशिप कर सकते हो। मैं देख रही हूं, अगर आप जॉब करते थे तो हो सकता है आप जॉब छोड़ दें, जो जॉब कर रहे हैं, और दूसरा जॉब करें, या फिर ऐसा करेंगे कि जॉब छोड़कर बिजनेस में आएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि जॉब भी करेंगे और बिजनेस भी करेंगे किसी की हेल्प से। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, मुझे ऐसे लगता है जैसे प्रोफेशनल लाइफ आपकी ना किसी और के द्वारा कंट्रोल करी जाती है, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 लोगों की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है जो कि काफी बड़े हैं आपसे, अनुभवी हैं, और उनकी नजर रहती है पूरी तरीके से आप पर। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपने क्या प्लानिंग करी, एंड आपको क्या करना है। ठीक है, ये सब कुछ रहता है आपके साथ, और हो सकता है कि आप बहुत खुश ना हो जो उनकी तरफ से आपको बताया जाता है करने के लिए उसको लेकर, लेकिन फिर भी आप करते हो कि हाँ ठीक है, ये बड़े हैं, ये बता रहे हैं, तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, और इनको पता होगा, ज्यादा मेरे से ज्यादा इनको पता होगा, वो चीज रहती है ना, तो वो मुझे लग रहा है। बट एनीवेज, ये हफ्ता बहुत सुंदर है आपके लिए। आप कुछ बड़ा फैसला करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, आप या जो भी आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं वो, और वो आपके लिए अच्छा होगा। आप कर सकते हो, मतलब इस तरफ आगे बढ़ सकते हो। मुझे कोई ऐसा रिस्क सा नहीं दिखाई देता, तो सेफ है। और प्रमोशन तो है ही, मैं देख रही हूँ काफी सारे लोगों के लिए। अगर आप लगातार किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे अभी तक, तो हाँ पॉसिबिलिटीज हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, अच्छा एक काम आप करिएगा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया। ये किसी के साथ में पार्टनरशिप होगी आपकी, पक्का होगी, और जिनके साथ में पार्टनरशिप हो रही है उन्हीं के साथ में आगे फ्यूचर भी आपका बनेगा। एस ऑफ सोर्ड्स, सोच बहुत मिलती है ना आप दोनों की। अच्छा एक चीज और है कि जो भी आप करोगे ना उसको शेयर, जो भी प्लानिंग करोगे ना उसको शेयर मत करना लोगों से जब तक वो हो ना जाए कंप्लीट। ठीक है, ये मैंने आपको बोला है क्योंकि मुझे नहीं पता आप नजर वगैरह में आप मानते हो या फिर नहीं, लेकिन नजर लगती है आपको। ओके, तो जो भी आप प्लान करोगे शेयर नहीं करोगे किसी के साथ। ठीक है जी, और देख लेते हैं क्या है इस हफ्ते फॉर यू। वैसे आपकी आदत भी इतनी लगती नहीं है कि आप शेयर करते हो, लेकिन अगर सोच रहे हो किसी से भी शेयर करने का, मत करना। थॉटफुलनेस एक ही है। ओके, यहां से देखते हैं क्या है। कॉन्फिडेंस कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। हाँ ये सही है, कॉन्फिडेंस जो है टाइम और प्रैक्टिस से ही आता है। कुछ लोगों को जन्म से भी होता है, वैसे मैंने देखी यूट्यूब पर रील्स वगैरह लोग बनाते हैं इतने कॉन्फिडेंस से, तो कुछ लोगों को तो होता है, लेकिन वैसे प्रैक्टिस से ही आप पा सकते हो कॉन्फिडेंस को। इंक्रीज योर लाइट लेवल्स। एक कार्ड मैं और निकालूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी।
eat healthful food, live in the moment. Just a minute. Alright. So कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, सबसे पहला मैसेज उनकी तरफ से ये है कि ये जानने की कोशिश करिए आप लोग कि किस तरीके के विचार आते हैं आपके मन में। जैसे आप जब सुबह उठते हो तो सबसे पहला विचार क्या होता है, किसको लेकर होता है, खुद को लेकर या किसी और को लेकर। अगर खुद को लेकर है तो क्या विचार है, दूसरों को लेकर है तो क्या विचार है, क्या आप सोचते हैं, क्या समझते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन को लेकर। जब आप ऐसा करोगे ना, इस पर विचार करोगे ना, तो कई सारी कमियां भी निकल कर आएंगी, कई सारी खूबियां भी निकल कर आएंगी। तो जो खूबियां हैं उनको तो ध्यान में रखना है और उस पर और ज्यादा काम करना है, और जो कमियां हैं ना उनको किस तरीके से हटाना है ये आगे आप समझ पाओगे, प्लान कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है इस सिचुएशन में, स्पेशली जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो। ओके, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इट्स ओके अगर आप नहीं हो, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। हम सब कहीं ना कहीं एक, अगर हम कॉन्फिडेंट हैं भी बहुत ज्यादा, तो किसी ना किसी जगह पर आकर थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। किसी को देख लिया या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, बट फिर से हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस जा रहा है तो हम जाने देंगे। ओके, हमें वही जानना है कि कौन सा वो पॉइंट है, कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देता या कॉन्फिडेंट नहीं बनने देता। तो हमें उस पर काम करना होगा। कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे। आपको देखना पड़ेगा कि क्या विचार आते हैं। ठीक है। एंड नंबर 2, आपको कम्युनिकेट करना होगा स्टार्स के साथ। मुझे नहीं पता कि क्या कनेक्शन है आपका उनके साथ, बट ये मैसेज मुझे मिला है कि अगर आप स्टार्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं तो कनेक्ट हो। ओके, उनसे बातचीत करिए, अपने मन की जो भी बात है कहिए, एंड वो होते हैं आपसे कनेक्ट। किस तरीके से आई डोंट नो, आपको शायद पता हो, क्योंकि मुझे सिर्फ यही मैसेज मिला, उसके आगे मुझे कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दिया। सो मैं उतना ही आपको बोलूंगी। एंड आपको ये भी बोला गया है कि लिव इन द मोमेंट, यानी कि बहुत ज्यादा फ्यूचर का मत सोचो। जो है, जिसमें जी रहे हो, जो पल है, उसको बेहतर बनाने का सोचना है, लेकिन इतना ज्यादा फ्यूचर का नहीं सोचना है कि डेफिनेटली ये होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है अगर हम बहुत ज्यादा आगे का सोच लें, तो डर जाते हैं हम, तो वो नहीं करना है। अभी जो है उसको जियो और थोड़ा अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्स के साथ में आपने कनेक्ट होना है। जो मैसेज मैंने दिया है उसको ना भूलें और उस पर काम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके जरिए आपकी अवेकनिंग होगी एंड आप आगे बढ़ पाओगे अपनी जर्नी में। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं तो चलिए देखते हैं कि पर्सनल लाइफ के लिए क्या कुछ है। प्रोफेशनल लाइफ की रीडिंग तो मैंने कर दी। थोड़ा सा इस तरह से मैं शफल करना चाहूंगी, हालांकि कर चुकी हूं बट फिर भी एनीवेज। पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है वीक। 3 ऑफ वांड्स, आप ट्रेवल कर रहे हैं, अगेन आप ट्रेवल कर रहे हैं एंड किसी से आपको मैसेज या कॉल भी मिलेगा। अगेन आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो पक्का आप ट्रेवल कर रहे हैं इस हफ्ते। और जहां तक मैं देख पा रही हूं, मुझे ऐसा लगता है किसी ऐसी यात्रा पर आप निकल रहे हो जो कि थोड़ी सी आपको रिस्की लग रही है, या फिर आप इसको एंजॉय कर रहे हो। 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप प्लेफुल एनर्जी में रहोगे इस हफ्ते ट्रेवल करते वक्त, या फिर थोड़ा सा रिस्की आपको लगने वाली है ये ट्रेवल, लेकिन फिर भी आप करोगे क्योंकि आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि आपको मौका मिले और आप ट्रेवल करो। ऐसा भी हो सकता है कि एक नई जर्नी आपकी शुरू हो इस हफ्ते। अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो जर्नी शुरू हो सकती है, और जिसको लेकर आप काफी ज्यादा सीरियस होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो जर्नी आपकी शुरू होने वाली है वो आपको उस जगह पहुंचाएगी जहां पर आप रहना चाहते थे, जो प्लानिंग आपकी थी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि इस हफ्ते वो हो। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूं कि कोई अगर
ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो इन एंड आउट होता रहता है हमेशा, तो हाँ उसका इन होगा इस हफ्ते में। आउट कब होगा आई डोंट नो, लेकिन आने वाला है, ये देख रही हूं कि वही आएगा। बट वो बहुत सीरियस नहीं है, जिस तरीके से आएगा उसी तरीके से चला भी जाएगा या चली भी जाएगी। ओके, वो सिर्फ इसलिए आ रहा है या आ रही है क्योंकि उसको थोड़ा चेंज चाहिए। और मुझे पता है ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच है। और देख लेते हैं। 6 of Wands, 7 of Wands, 10 of Cups। ओके, मैं इतने ही कार्ड्स लूंगी। द स्टार। ओके, तो किसी जर्नी में यहाँ पर 50 to 60% लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी किसी जर्नी में हो, उस जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो, वेट कर रहे हो कि कब वो जर्नी कंप्लीट हो, कब आपको 10 ऑफ कप्स मिले। तो फाइनली इस हफ्ते आपको या तो कोई साइन मिलेगा या फिर पक्का 10 ऑफ कप्स ही मिलने वाला है। यानी कि जो खुशियां आप चाहते हो आपको मिलने वाली हैं। आपने इसके लिए बहुत मेहनत करी, आप टिके रहे, गिव अप नहीं किया, तो फाइनली आपका ये काम बनेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी फैमिली से जुड़ने वाले हो, कोई नई फैमिली आपको मिल सकती है या खुद आपकी फैमिली बन सकती है, ऐसा भी हो सकता है। पर जो भी हो, खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, इसका मतलब है कि कोई दिक्कत कोई परेशानी है ही नहीं। इस हफ्ते बहुत सुंदर जाएगा आपका ये हफ्ता। एंड ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई आप एक स्टार हो, अगर एक एक्टर हो, एक सिंगर हो, डांसर हो, तो आप लोगों से मिल सकते हो और लोगों के बीच जा सकते हो। अगर आप अभी तक नहीं जाते थे, लोगों से सामने से नहीं मिलते थे, तो मिलना हो सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका टैलेंट जो है वो आपको पॉपुलर बना दे इस हफ्ते। ओके, फरवरी में भी कुछ है स्पेशल आपके लिए। हालांकि मैं ये 7 डेज का रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ये मैसेज आया। हो सकता है आपका बर्थडे हो, या हो सकता है फरवरी में हमेशा कुछ होता हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह होते हो। फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, ये जो मंथ्स हैं, तो कुछ बड़ा, कोई बड़ा काम होने वाला है। अगर आपके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके मॉम की या ब्रदर की या फादर की, तो इस हफ्ते सुधार देखने को मिलेंगे। लेकिन पता है क्या होगा, समटाइम्स ऐसा होता है, आपने कभी ये देखा हो, ध्यान दिया हो कि कुछ अगर सुधरने वाला है तो उससे पहले कुछ बिगड़ेगा। ओके, जैसे कि अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर या किसी और की हेल्थ को लेकर बहुत परेशान हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है और वो धीरे धीरे करके असर कर रहा है, तो क्या होगा ना, जब आप मैनिफेस्ट करते रहते हो कि मुझे ठीक होना है, मुझे जल्दी ठीक होना है, जल्दी ठीक होना है, तो कुछ ऐसा यूनिवर्स कर देती है जिसको लेकर आप बहुत घबरा जाते हो कि अरे अभी तो जैसे तैसे चल रहा था, ये तो कंडीशन और बुरी हो गई। लेकिन वो बुरी कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि तुरंत आपका दिमाग चले और आप सही जगह पर पहुंच जाओ, तो आप सही जगह पर सही ट्रीटमेंट लेने के लिए पहुंच जाते हो, आपकी हेल्थ ठीक हो जाती है। मैं तो हेल्थ का मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन और भी चीजों में ये होता है। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो इस हफ्ते, ठीक है। सो ये ब्लेसिंग ही है, परेशान मत होना अगर ऐसा कुछ होता है ना, डोंट वरी, इसके थ्रू आपको सोल्यूशन मिलेगा और फिर सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेजेस थे। ओके, मैं हेल्थ की बात कर रही थी और यहाँ पर कार्ड आ गया। ऑलराइट, सो सेलिब्रेशन तो है, दिखाई देता है, बट आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रह सकते हो किसी बात को लेकर, बट डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, मुझे कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं मिल रही है, इस तरीके के मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं जिसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत है, नहीं, पॉजिटिव है। हाँ, थोड़ा सा मैं देख रही हूं घबराते हुए आपको, लेकिन वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आगे बहुत अच्छा होना है। ओके, सो डोंट वरी। सो ये हफ्ता कुछ ऐसा रहेगा। एंड चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं इसके अलावा।
आप थोड़ा टेंशन में कम रहें और बेहतर नींद पाएं, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ओवर थिंक करते हो हर चीज को लेकर, वो आपने नहीं करना है। ठीक है, गुड, विजडम। आपको इन चीजों का अनुभव रह चुका होगा। आई थिंक मैं जो बोल रही हूं ना, वो आपको लग रहा होगा कि अरे आप मत बताओ, हमें पता है। तो वही है कि एंजल्स वही कह रहे हैं कि जब आपको पता है तो फिर आपको घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है आप एक हीलर हो, तो आपको वो भी बोला जा रहा है कि भाई आप अपना काम करें, हीलिंग करें। हीलर्स के साथ पता है क्या होता है, हीलर्स के साथ में ये होता है कि जितना वो दूसरों को हील करते हैं उतनी ही उनकी खुद की भी हीलिंग होती है। एंजल्स उनका ख्याल रखते हैं, हीलर्स अपना ख्याल नहीं रख पाते क्योंकि उनको अच्छा लगता है दूसरों की सर्विस करना, दूसरों की हेल्प करना। अब उनकी कौन हेल्प करे, तो उनकी एंजल्स करते हैं, ऐसा होता है। ओके, तो वही चीज है, आप टेंशन ना लें फ्रॉम दिस सिचुएशन। ओके, गाइडेंस ये है आपके लिए पर्सनल लाइफ को लेकर कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई कनेक्शन है जो कि आपको पता है कि टॉक्सिक है, आपके लिए अच्छा नहीं है, उससे दूर हट जाएं। ओके, अब जैसे मैं देख रही हूँ आपको ट्रेवल करते हुए, किसी से मिलते हुए, कुछ नए लोगों के साथ में कनेक्शन में आते हुए, अगर आपको लगता है कि वो आपके टाइप के नहीं है, आपके साथ में नहीं बन पाएगी, आप अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, समझिए कि जिंदगी में ये होता है, और अगर आपकी बनती है उनसे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी नहीं बनती है या कुछ करते हुए आपको लगता है कि मेरा मन नहीं मान रहा, मैं मजबूरी में ये कर रही हूं या कर रहा हूं, जैसे कुछ लोगों के लिए मैंने कहा कि हो सकता है आप बहुत से लोगों से बात ना करते हो, इंट्रोवर्ट टाइप हो, लेकिन अभी मैं आपको सामने आते हुए देख रही हूं। अगर वो चीज आपको घुटन दे रही है तो आपने सामने नहीं आना है, आप जैसे हो वैसे अच्छे हो। ठीक है, हमेशा मैं कहती हूँ अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है जब तक कोई हर्ट ना हो। अगर कोई हर्ट नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, आप जैसे हो आप खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करो, अपनी कमियों के साथ एक्सेप्ट करो। लोग अपनी कमियां नहीं एक्सेप्ट करते, उनको बता दो तो गुस्सा हो जाते हैं कि हमसे ऐसे बोल दिया। उसमें क्या दिक्कत है, सभी में कमियां होती हैं, आप एक्सेप्ट करोगे नहीं तो सुधारोगे कैसे। मेरे में भी है, मैं भी उसको स्वीकारती हूँ, उस पर काम करती हूँ। मैं हूँ वर्कोहॉलिक और मुझे पता है कि ये इतना नहीं होना चाहिए, तो मैंने इस पर काम किया है। जितना पहले खुद पर मैं प्रेशर डाला करती थी, अभी उतना नहीं है, कम ही है, लेकिन फिर भी है। तो मैं इस पर करती रहती हूँ काम और मैं एक्सेप्ट करती हूँ, हाँ मैं हूं ऐसी, मैं हूं, तो उसमें क्या है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, नहीं हो सकता। आप ट्राई भी करो तब भी आप परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन उसके करीब आ सकते हो परफेक्ट बनने के। इट्स ओके, चलता है। ऑलराइट, सो वही आपको बोला जा रहा है, आपको मजबूरी में कुछ नहीं करना। आपको पता है ये जर्नी कैसी है, आपको सब कुछ पता है। आई थिंक मुझे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। यू नो कि स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है। लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, आपको दर्द मिलता है, खुशियां मिलती हैं, आपको लेसन्स मिलते हैं, आप दूसरों को लेसन्स देते हो। अगर आप हीलर हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, रीडर हो तो बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। तो वही आगे भी मैं होते हुए देख रही हूँ। लेकिन आपको ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एनर्जी यही है कि खुश रहो जो भी है, एंड कुछ नई चीजें हो सकती हैं, उनको एंजॉय करना है। और अगर कुछ एंड करने का आपको लग रहा हो, इंट्यूशन कह रही है कि एंड करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।